ये जो ईद के दिन जैसे ही करीब आते हैं, ये एक मौलाना साहब मंडियों में जाके और मवेशी मंडी में जाके वो जगह जगह पे लोगों को पूछ रहे होते हैं कि कटे की कुर्बानी, कटे की कुर्बानी। भाई हदीस पाक में कहीं इसकी ममानियत आई है तो बताएं। हदीस पाक में अगर इससे मना किया गया है तो फिर आप बताएं। आप लोगों को अजीब एक कशमकश में डाल देते हैं, अजीब उलझन में डाल देते हैं। इन मौलाना का वही हिसाब है। एक गांव की मस्जिद में एक मौलाना साहब आए, तो मौलाना साहब को कोई नहीं जानता था, उनका किसी को पता तक नहीं था। मौलाना साहब ने 2-4 दिन देखा कि लोग तो उनकी शख्सियत से वाकिफ़ ही नहीं है, कोई उनसे सीधे मुंह मिल ही नहीं रहा। तो मौलाना साहब ने एक दिन बयान करते हुए कह दिया कि गधा हलाल है, खोता हलाल है। लोग की बड़े परेशान हुए। लोगों ने पूछना शुरू किया कि कैसे मौलाना साहब ने कैसा बयान दे दिया आज। एक बंदा दूसरे बंदे से, दूसरा तीसरे से बात करते करते पूरे गांव में फैल गई। और चंद दिन गुजरे तो बात गांव से बाहर जाने लगी, दूसरे देहातों में बात फैलना शुरू हो गई। लोग सारे जमा हुए। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब से पूछते हैं कि आपने ये जो कहा है हमें बताएं, कैसे आपने कहाँ से दलील ली है ये। तो मौलाना साहब ने देखा कि 4 बंदे इकट्ठे हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि भी मैं आप में बात नहीं करूँगा, चूँकि मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, तो मेरे सामने जो करीब करीब उलमा रहते हैं उन उलमा को बुलाया जाए। वो सारे उलमा को बुला लिया गया, पूरा मजमा जमा हो गया, एक बहुत बड़ा इज्तिमा लग गया। और जनाब वाला फिर वहाँ पे मौलाना साहब से पूछा गया कि बताएं आपके पास क्या दलील है, ताकि हम भी देखें कि आप कितने इल्म के एक बड़े मीनार हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि गधा हलाल नहीं, गधा हराम है। आप लोग मुझे जानते नहीं थे, मैंने एक पहचान और शनाख्त का बहाना रखा ताकि मेरा तारुफ हो जाए और सब मुझे जानने लगें। इस तरह की चवल मैंने इसलिए मारी है। तो जनाब जगह जगह पे जाके, मंडियों में जाके इस तरह की बातें करने का मकसद यही है, व्यूज़ लिए जाएं। इन मौलाना के पिछले साल की वीडियोस देखें, उनमें मौलाना आपको इतने हेल्दी और इतने जनाब वाला वो बफरे हुए नहीं लगेंगे। साल के बाद चूँकि लोगों ने इनको व्यूज़ आए और इनको उनकी अर्निंग आई, तो इन्होंने खा पी के आप देखें माशाल्लाह गोश्त चढ़ा हुआ है। तो मौलाना साहब फिर दोबारा आ गए हैं कि अगले साल के लिए और माल जमा कर लिया जाए। फिर उन्होंने वही बातें शुरू कर दी कि कट्टे की कुर्बानी नहीं, कट्टे की कुर्बानी नहीं।